देखिए, खोड़ा की हम उस मदरसे में पहुंचे हैं जिस पर प्रशासन ने यहाँ नोटिस लगाया है और इसको अवैध घोषित कर दिया गया है, सील लगा दी गई है और सील लगा करके इस मदरसे को बंद कर दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि ये मदरसा अवैध है, यहाँ अवैध मदरसा है, इस अवैध मदरसे की वजह से इसको बंद किया गया है। बड़ी बिल्डिंग है और यहाँ लोकल लोगों का कहना है कि गरीब बच्चे यहाँ पढ़ते थे, गरीबों के। और इस नोटिस पर जो लिखा है प्रशासन की तरफ से, मैं बता देता हूँ। वक्फ निरीक्षण गाज़ियाबाद के द्वारा अपनी आख्या दिनांक 1/6 को वो ये संज्ञान में लाया गया है कि मदरसा रहमानिया अरनिया पासी मूल, ये इसको लिखा है एड्रेस। इन्होंने कहा क्षेत्र खोड़ा गाज़ियाबाद में मान्यता प्राप्त अवैध रूप से संचालित है, ये गैर मान्यता प्राप्त है, अवैध रूप से संचालित है, इसीलिए इस मदरसे को ये जो है बंद कर दिया गया है। और इस तरह की कार्रवाई जो है अब इसमें कहा गया प्रशासन की तरफ से जो पंजीकरण का प्रमाण पत्र है वो भी उपलब्ध नहीं कराया गया, यानी जो अवैध मदरसे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में उस पर कार्रवाई हो रही है। उसी कड़ी में इस पर भी कार्रवाई हुई है। ये कोई इसका वो जो ईद के दिन की घटना है उससे लेना देना नहीं है, ये पूरे उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों पर हो रही कार्रवाई है। और माहौल ख़राब ना हो इसके लिए यहाँ देखिए पुलिस बिठाई गई है, क्योंकि अभी माहौल गर्म है, लोग यहाँ बाहर से भी आ रहे हैं, हिंदूवादी संगठन लगातार खोड़ा में आ रहे हैं, तो यहाँ मदरसे जो सील लगाए गए हैं उनके बाहर पुलिस का पहरा बिठाया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई माहौल ख़राब ना हो। लोगों से भी हम इस पर बात करेंगे, लोगों की क्या राय है, ये जो मदरसा बंद किया गया है, बैन किया गया है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। आप क्या कहोगे ये जो हुआ है घटना सारी? पहली बात तो ये है, आप एनकाउंटर को कैसा देखते हो, क्योंकि असद का एनकाउंटर क्या ये कानून में जायज़ है? देखो, उसने गलत किया, उसको मारा, ठीक किया। सारे मुसलमान का कहना है कि सब ठीक ही कर रहे हैं। जो गलत करा उसने गलत सज़ा पाया, जो अच्छा करा अपना उस पर ही है। बाकी ये मदरसा बंद करने का क्या रूल है? इतने साल से तो मदरसा चल ही रहा था, अभी एक हो गया हादसा तो मदरसा ख़राब हो गया, मतलब गैर कानूनी में आ गया, ज़मीन भी और ये भी छीन लिया है। अच्छा, आप मदरसे में पढ़े हो कभी? अपने गांव वाले मदरसे में, यहाँ नहीं। हाँ, ये कहते हैं साहब मदरसे में तालीम गलत दी जाती है, हमारा कहना ये है कि तालीम, आप बताइए क्या मदरसा? ऐसा कुछ नहीं होता मदरसे में, दीन इस्लाम की बातें बताई जाती है, उस पर ही आदमी चल रहा है। अब बताने वाले तो तरह तरह की बात बताएंगे, तो उसके लिए क्या करें? बिल्कुल साजिश सही। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम आबिद सफ़ी है। क्या कहोगे ये जो घटना हुई है इसके बाद? पहला सवाल मेरा ये है, क्या एनकाउंटर सही है? जी देखिए, ये तो पुलिस ने जो किया है वो ठीक ही किया है। आप कह रहे हो पुलिस का कानून है? हाँ, पुलिस ने जो किया है ठीक ही किया है, क्योंकि पुलिस के ऊपर भी पीछे से काफ़ी प्रेशर था, या जो भी उनकी कार्रवाई रही, जिसको भी उन्होंने दोषी करार माना उसका उन्होंने। अभी कही जा रही है कि बुलडोजर उनके घर पे चलाया जाएगा। ये देखिए, ये भी प्रशासन देखे इसको, जो गवर्नेंस प्रशासन जैसा चाहे वैसा वो करेगा। मतलब आप इससे सहमत हैं कि बुलडोजर होना चाहिए? जी देखिए, जिसने भी गलत किया है, फिर अगर एक सही मैसेज आया कि आप कुछ सोसाइटी में गलत ना करो, तो लोगों को मैसेज देना भी ज़रूरी है ताकि आगे ऐसे क्राइम ना हो। नहीं, लेकिन घर में तो पूरे और मेंबर रहते हैं, माँ रहती है, पिता रहते हैं, भाई रहते हैं, एक की सज़ा सबको बाकियों को क्यों मिले? हाँ, वो भी है, लेकिन अब थोड़ा बहुत तो देखो सभी को परेशानी होती है। हाँ, वो भी है, लेकिन अब थोड़ा बहुत तो हानि देखो होती है, वो तो सबको। ये कानून में ठीक कर रहे हैं योगी जी आपके साथ? नहीं सर, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमारी नॉलेज में ऐसा नहीं है। जो मदरसा बंद किया है, अभी आपके बराबर में यहाँ मदरसा है, अब कह रहे हैं मदरसा भी अवैध है, इसको जो है सील लगा दी गई है। देखिए, अभी मैंने नोटिस पढ़ा, जो अल्पसंख्यक कल्याण जो अधिकारी हैं गाज़ियाबाद के, उनके यहाँ से नोटिस आया, तो उस नोटिस में ये मेंशन था कि बहुत सारे जो मदरसे की गाइडलाइंस है बनाने की, उसमें कुछ बहुत सारे लूज पॉइंट्स थे कि जिनके आधार पर मदरसे को सील किया गया। तो आप कह रहे हो कि नोटिस में लिखा है वो अवैध है? सारे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के आधार पर मदरसे को अभी सील किया गया फ़िलहाल के लिए। तो उसमें 7 दिन का उन्होंने हमें समय दिया है कि हम अधिकारी के यहाँ जाएं और अपनी बात को रखें वहाँ पे। जी ठीक है, मतलब प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट है। क्या नाम? मेरा नाम मुकर्रम हुआ सर। मुकर्रम जी, आप क्या करते हैं? सर मैं तो बिहार से हूँ, मैं तो यहाँ जॉब करते क्या हो? मैं जॉब करता हूँ यहाँ। जॉब करते हो? ये जो घटना हुई है सारी आप देख रहे हैं, बेशक बाहर से हैं, फिलहाल यहाँ रहते हैं, जॉब के लिए आए हुए हैं। इस घटना में कुछ लोगों का कहना है कि पुलिस थाना और फिर कोर्ट बनी हुई है, अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो उसको जज के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, ना कि एनकाउंटर। आपका क्या कहना है?
ये तो पुलिस और प्रशासन और मेरी यहाँ की जो सरकार है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ही कर रही है मेरी, लेकिन जो अपराधी का मामला जो सूर्याकांड जो हत्या हुआ है, मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ, सूर्या की तरफ से मैं समर्थन कर रहा हूँ। असद का जो इनकाउंटर हुआ हुआ बिल्कुल ठीक हुआ। वो अपराधी होता है, अपराधी का कोई भी जाति धर्म और नहीं होता है, ये ठीक है, अपराधी का कोई जाति धर्म नहीं। असद का जो इनकाउंटर हुआ वो बिल्कुल हुआ। सूर्या को इंसाफ मिला, उनकी माँ फैमिली को इंसाफ मिला, वह बहुत अच्छा हुआ। मैं ये चाहता हूँ कि उसको इंसाफ मिले और सरकार उसको कंपनसेशन भी दे सूर्या के परिवार को, क्या कि वो अपने आगे की जीवन यापन को भी कर सके, ठीक है। लेकिन बात ये हुई यहाँ तक कि उसी दिन 28 तारीख बकरीद का दिन था। जस्टिस होनी चाहिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, ये फंडामेंटल राइट होता है आम आदमी का। ये सभी लोगों को ये राइट मिलता है कि अपनी बात को रखें और सही तरीके से सरकार और प्रशासन का सम्मान करते हुए। लेकिन ये इंसाफ सभी लोग के लिए, एक जाति, एक धर्म, एक कम्युनिटी को देखकर इंसाफ नहीं मिलनी चाहिए। ये मेरा सरकार से निवेदन है कि इंसाफ सभी के लिए बराबर, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, संविधान। अब देखिए बुलडोजर की बात भी की जा रही है, लोग मांग कर रहे हैं घर तोड़ दो, क्या है जायज़ है? देखिए घर तोड़ने की जहाँ तक की बात हुई, ये तो शायद प्रशासन कर रही या, लेकिन नहीं, मेरे इन माय पॉइंट ऑफ व्यू मेरे ख्याल से इस तरह से नहीं होना चाहिए। किसी का परिवार होता है, वो कोई भी कम्युनिटी, जाति, धर्म को जो अपराध, हाँ, जो अपराध किया उसको आप सज़ा दीजिए, उसको पनिशमेंट दीजिए, उसको फांसी की सज़ा दीजिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है या लॉ में लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग आप सज़ा दीजिए, इसका मैं समर्थन। लेकिन अगर घर तोड़ रहे हैं तो क्योंकि उसका भी फैमिली है, बहन है, माँ है, बाप है, वो लोग फिर कहाँ जाएगी? मेरा ये बात सरकार से और कुछ नहीं। और देखिए मदरसा जो बैन कर दिया गया है, मदरसे के बारे में भी इसका क्या रोल है? मदरसा के बारे में मुझे अभी नोटिस में पढ़ा हूँ, तो ये तो शायद कोर्ट ही डिस्कस करेगी कि वैध है या अवैध है, ये तो कोर्ट ही डिस्कस करेगी। जहाँ तक मुझे पता है कि यहाँ का जो मदरसा का ऑपरेटर था, संचालक है, वो शायद अभी पिटीशन दायर करने गई है कि ये मदरसा कब से है, इसका संचालक क्या है, नहीं है, वो तो कोर्ट के ऊपर ही डिपेंड रहेगा कि वैध है या अवैध है। तो कुछ लोग मांग करते हैं जी देश के मदरसे सारे बंद कर दो। यह है कि देश के सारे मदरसे बंद हो रहे हैं धीरे धीरे, या सुन रहे सरकार जैसे, हाँ, अवैध बता के सरकार बंद कर रही है। हाँ वो भी है, लेकिन अब थोड़ा बहुत तो हानि देखो होती है, वो तो सबको। ये कानून में ठीक कर रहे हैं योगी जी आपके साथ? नहीं सर, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमारी नॉलेज में ऐसा नहीं है। जो मदरसा बंद किया है, अभी आपके बराबर में है मदरसा है, अब कह रहे हैं मदरसा भी अवैध है, इसको जो है सील लगा दी गई है। देखिए अभी मैंने नोटिस पढ़ा, जो अल्पसंख्यक कल्याण जो अधिकारी हैं गाज़ियाबाद के, उनके यहाँ से नोटिस आया। तो उस नोटिस में ये मेंशन था कि बहुत सारे जो मदरसे की गाइडलाइंस है बनाने की, उसमें कुछ बहुत सारे लूज पॉइंट्स थे कि जिनके आधार पर मदरसे को सील किया गया। तो आप कह रहे हो कि नोटिस में लिखा है वो अवैध है? सारे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के आधार पर मदरसे को अभी सील किया गया फ़िलहाल के लिए। तो उसमें 7 दिन का उन्होंने हमें समय दिया है कि हम अधिकारी के यहाँ जाएं और अपनी बात को रखें वहाँ पे। जी ठीक है, मतलब प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट है?